चुनाव यूपी में हो रहा है, लेकिन तैयारी बिहार में की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना में। मंत्री मुकेश सहनी के सरकारी आवास पर आप देख सकते हैं, यहाँ कई सारी प्रतिमाएं रखी गई है और ये प्रतिमा बैंडिट क्वीन फूलन देवी की है। ये क्यों है और इसका इस्तेमाल कैसे यूपी चुनाव में किया जाएगा, सीधा हम मुकेश सहनी से जानते हैं। सर, ये बताइए कि इतनी सारी प्रतिमाएं क्या करेंगे? देखिए, हम लोग हमेशा मानते हैं कि फूलन देवी अभी ज़िंदा है। हमारे सोच में, हमारे विचार में, माता बहन के संघर्ष में फूलन देवी ज़िंदा है। हमेशा उनको हमने अच्छे समय पे हमेशा याद किया। जहाँ पे हम लोग तकलीफ़ में होते तो हमेशा उनको याद करते आ रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने हमेशा, उनका सोच था, सपना था कि पूरे भारत के निषाद मछुआरा को एक करे। उन्होंने फूलन सेना बना के पूरे भारत में उन्होंने बहुत सारा काम किया और उन्हीं के विचार पे चलते हुए हमने बिहार में भी हमने मजबूती से संघर्ष किया। हमेशा उनको बताए हुए रास्ते पे हम लोग चले, समाज को जोड़ने का हमेशा काम किया। आज उसी का देन है कि आज हम बिहार सरकार हैं और आज हमारी पार्टी बिहार में एक एनडीए का हिस्सा है। और अभी हम लोग पार्टी को उत्तर प्रदेश में लॉन्च हमने किया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी अगले साल होना है और 25 जुलाई को उनका शहादत दिवस हम लोग हर साल मनाते आ रहे हैं। बिहार में मना रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी मनाते रहे हैं। तो इस बार एक ऐसा मौका है कि हम उनको याद करें। जो लोग फूलन देवी जी को मानते होंगे वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आए, एक जगह पे आएँ और समाज के लिए, हक अधिकार के लिए आवाज़ को बुलंद करें, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है निषाद समाज को आरक्षण दिलाना है। और तो आप कितनी मूर्ति बनवा रहे हैं और इसको यूपी में कहाँ कहाँ लगाएंगे? ये हर मंडल में लग रहा है, अलग अलग जिला में लगाया जा रहा है प्रतिमा, वहाँ पे कितनी माल्यार्पण मूर्ति किया जा रहा है। तकरीबन 19-20 मूर्ति जो है वो प्रतिमा उत्तर प्रदेश में लगना है, बाकी बिहार में लगेंगे, बेगूसराय में, दरभंगा में। तो इस तरीके से कार्यक्रम किया जा रहा है और बाकी लोग भी अपने अपने स्तर पे पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिला में, प्रखंड में कार्यक्रम किया जाएगा। पार्टी की तरफ से ऑलरेडी आदेश जा चुका है और मैक्सिमम लोग जो फूलन देवी को मानने वाले एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, ताकि 2022 में अपने हक अधिकार के लिए वहाँ पे संघर्ष करेंगे। और 2022 अगर हमारा उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा रहा, हम वहाँ 40-50 विधायक बनाने में कामयाब हो जाते, तो मुझे लगता है कि 2024 का जो रास्ता है वो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश होकर ही दिल्ली पहुँचता है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के दिल्ली का दरवाज़ा हमारे लिए खुल जाएगा। यानी मुकेश सहनी जो है अब वो दिल्ली जाना चाहते हैं यूपी के रास्ते से? जी हाँ, मेरा लक्ष्य यही है कि दिल्ली हम पहुँचे, क्योंकि समाज को जो आरक्षण मिला हुआ है वो ऑलरेडी बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है। बंगाल में या दिल्ली में लागू है, लेकिन नहीं है कुछ राज्यों में। तो हमारा लड़ाई है कि दिल्ली में पहुंचकर और दिल्ली सरकार के साथ रहकर या दिल्ली सरकार के साथ विरोध करके हम अपने समाज को अधिकार दिला सके, उनका हक जो है उनको हम लौटा पाए। इसके लिए 2024 में दिल्ली पहुँचना है और इसके लिए हम लोग उत्तर प्रदेश हो या झारखंड हो, अन्य प्रदेश में हम लोग पार्टी को विस्तार करके समाज को एकजुट करेंगे। लेकिन एक बात बताइए, यूपी में कई नामचीन नेता हैं, लेकिन फूलन देवी ही क्यों? इन्हीं के बहाने आप अपना वोट बैंक बढ़ाना क्यों चाहते हैं? नहीं, कई नेता नहीं हैं। फूलन देवी और जुब्बा सहनी निषाद समुदाय के लिए हमेशा आदर्श रहा है और सब लोग अपने अपने तरीके से राजनीति करते हैं। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा आबादी रहने के बावजूद भी वहाँ पे राजनीति दृष्टिकोण से समाज बहुत पीछे है। लोग चुनाव के टाइम में, पार्टी तो बहुत बना हुआ है, 20 पार्टी बना हुआ है, 2 दर्जन पार्टी बना हुआ है, और जब चुनाव का टाइम आता तो एगो टिकट पे समझौता कर लेते हैं। तो मतलब, और वो समझौता कर लेते अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो ये पार्टी, वीआईपी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी, अपने परिवार के लिए समझौता नहीं करना है, समाज के लिए समझौता हमेशा हम लोग करते आ रहे हैं। और आपने हमारा इतिहास देखा कि हमारी बात नहीं माना तो 2019 में यूपीए के साथ हम रोक रहे हैं, 2020 में हमने एनडीए के साथ आया है और हमारे एक सम्मानजनक हमारा समझौता हुआ। 243 सीट में हमने कह सकते हैं कि 12 सीट हमने लिया है बिहार में। इससे पहले लोकसभा में 40 में से 3 सीट पर हमने समझौता करके गठबंधन किया। तो उत्तर प्रदेश में मजबूती से कोई लड़ नहीं रहा। तो हमारा, आपको नहीं लगता है कि ये थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि बिहार में आप बीजेपी के साथ हैं और वहाँ बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं लड़ूंगा। मैं वहाँ पे एक अधिकार हमें मिला है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी लॉन्च करके हम अपने लोगों को जिताने के लिए वहाँ चुनाव लड़ेंगे। हम अपने लोगों को जिताएंगे, हम किसी को से हमारा क्या है। और जो भी वहाँ उत्तर प्रदेश का समस्या होगा, मुद्दा होगा, उस सबको हम लोग जनता तक लेके जाएंगे। अब फिर हमारे तो गठबंधन बिहार में है, हम तो पूरे देश में गठबंधन तो नहीं किए हैं किसी से। जब समय आएगा उत्तर प्रदेश में भी हमारे विचारधारा को, हमारे चीज़ों को आगे लाने का जो लोग कोशिश करेंगे, ऐसे लोग से आने वाले समय में सोचा भी जा सकता है कि उनके साथ जाने की। मतलब बीजेपी के साथ गठबंधन का कोई चांस? मैं किसी के साथ
कटोरा लेके जाने वाला नहीं हूँ कि हमारे साथ गठबंधन कीजिए। जिनको हमारे विचार पसंद है, हमारे लड़ाई पसंद है, हमारे एजेंडा के साथ जिनको एडजस्टमेंट होना है, वो लोग हमारे साथ आएँ। हम समझेंगे कि वो हमारे साथ वाकई में अगर आगे चलना चाहेंगे, ऐसे लोगों के साथ हम लोग तालमेल बिठाएंगे। हम तो वहाँ पे गठबंधन उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ जनता से करने के लिए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ जनता के बीच में लोगों को जोड़ेंगे। जो लोग फूलन देवी को मानते हैं, सब लोगों को एक साथ लाएंगे। इसके पहले यूपी चुनाव में ऐसा देखा जाता है कि मूर्ति वहां पर मायावती की लगाई गई है, आप मूर्ति लेके जा रहे हैं फूलन देवी की, तो मायावती के सामने फूलन देवी होगी? नहीं, देखिए उनका अपना रहा कि उन्होंने मूर्ति लगाने में बिलीव किया। हमने हमारे समाज की बेटी, माँ, बहन थी जिसको उन्होंने अन्याय के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ा, उनके साथ लोगों ने गलत किया, उनके साथ पूरे दुनिया को उन्होंने बताया कि महिला सिर्फ चूड़ी पहनना नहीं सीखती है, वो महिला हर तरह चीज़ का सामना करना उनको आता है। तो वो उन्होंने एक दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दिया और वो हम लोग उनको हमेशा आदर्श मानते हैं क्योंकि वो समाज को जोड़ने का काम किया। उन्होंने उनके साथ गलत हुआ, उसके बाद उनके ऊपर सज़ा भी हुआ, उन्होंने सज़ा काट के आए, उसके बाद देश के माननीय सांसद बने और उसके बाद उन्होंने उनके मन में आया कि अब जंगल से निकल के सांसद बनना और सांसद बनने के बाद उनके मन में आना कि पूरे भारत को मछुआरा समाज को एक करना। तो एक बहुत बड़ा विचार है, बहुत बड़ा सोच। फूलन देवी के साथ कई कंट्रोवर्सी भी जुड़ी है, तो लोगों को या जनता के सामने आप उस कंट्रोवर्सी को कैसे दूर करेंगे? नहीं, जनता को सब पता है, पूरे भारत का और दुनिया के लोगों को पता है कि फूलन देवी के साथ कितना अन्याय हुआ या फूलन देवी ने किसके साथ कितना अन्याय किया, ये पूरे दुनिया को पता है। ये दुनिया को भी सोचने की आवश्यकता है कि, और इसी में हमने कहा ना कि उनको मानने वाले लोग हमारे साथ आएंगे, जो उनको नहीं मानते उनको हमें परवाह नहीं है। और अगर वाकई में अगर भारत में अगर लोग अगर अच्छे विचार रखते हैं, सोच रखते हैं, तो मुझे लगता है हर किसी को उनको मानना चाहिए, उनको अपने आदर्श बनाना चाहिए। ठीक है, कभी किसी के साथ व्यक्ति विशेष हो जाता है, लड़ाई झगड़ा दुनियादारी होगा, लेकिन आप समूह में क्या देखते हैं? निश्चित तौर पे भारत का पाकिस्तान से लड़ाई हो चुका है, चाइना के साथ लड़ाई हो गया, ये सब एक अपना जगह पे है, लेकिन फाइनली क्या है, हम चाइना के हर लोगों को हम गुनहगार नहीं साबित करेंगे या हर लोगों को पाकिस्तान में गुनहगार नहीं साबित करेंगे। तो जब भी जिनके साथ हुआ वो एक बार उनके मन में रोष होगा, लेकिन बाकी लोगों को तो देखना है कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, ये सब चीज़ देखने की आवश्यकता। यूपी के मुख्यमंत्री जो हैं वो जनसंख्या नियंत्रण नीति की बात कर रहे हैं, मुकेश सहनी का क्या कहना है? मेरा इस पे एक ही स्पष्ट है कि इस पे विचार करने की आवश्यकता है, सर्वदलीय बैठक रखा जाए और एक इसके लिए पहले कानून बनाए, हवा में बात ना हो और उसके लिए ठोस कानून बनाए और सबके साथ समक्ष में रखे। मुझे लगता है कि इस पे सबको विचार करने की आवश्यकता है। ये तो बात सही है कि देश में दुनिया में जनसंख्या पे कंट्रोल होना चाहिए और इसके लिए एक अच्छे कानून बने ना किसी को फ़ायदा पहुंचाए, ना किसी को नुकसान पहुंचाए, सबको साथ लेके चलने वाला कानून बनेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग उनके साथ। लेकिन आप जिस सरकार में हैं उसके मुख्यमंत्री का ये कहना है कि कोई कानून की ज़रूरत नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा कि जागरूक करने की आवश्यकता है, बात तो वही हुआ कि जनसंख्या कंट्रोल करना और ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे काम कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, बेटी को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, समझदार बना रहे हैं। आज बहुत बेटी ऐसे हैं कि पढ़ लिख लिए हैं तो वो हम दो और हमारे दो के नीति पे काम कर रहे हैं। तो ये इसमें अच्छी बात है, सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं होगा, उनको जागरूक करने की आवश्यकता है। देश में बहुत सारा कानून बना हुआ है, आप रोड पे चलिए, हेलमेट पहन के चलना है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस रहना चाहिए, लेकिन आप देखते रहेंगे कि बहुत सारे लोग फाइन भी भरते हैं। तो उसको जागरूक करने की आवश्यकता है। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी जगह पे सही हैं, सबका अपना अपना विचारधारा है और लेकिन उनका एंड ऑफ द जाकर तो वही है कि जनसंख्या कंट्रोल हो, जागरूक करे। सिर्फ कानून बना देने या पेपर लीक देने से वो ज़मीन पर उतर जाए तो ऐसा तो नहीं है। आप देखिएगा दुनिया में, भारत में इतना कानून बना, इतना चीज़ें बना, अगर वो सब अगर ज़मीन पे उतर जाता तो आज हमारा भारत सोने का चिड़िया होता। एक अंतिम सवाल ये बताइए कि आपके सामने जो यूपी में चेहरा है योगी आदित्यनाथ, एक मजबूत चेहरा, कैसे बीट करेंगे? नहीं, ठीक है, सब अपने अपने स्तर पे अपने अपने विचार को लोगों तक लाएंगे और मुझे लगता है कि जब आप जीत जाते हैं तो आगे बढ़ जाते। आज हमने भी बिहार में तो हमारे सामने भी बहुत सारा मजबूत चेहरा था, लेकिन हम लोगों ने एक विचार को समाज, यहाँ तो गठबंधन भी था ना, नीतीश कुमार के साथ, बीजेपी के साथ, वहाँ तो किसी के जीरो थे ना, पहले तो जीरो थे। उसके बाद बिहार में सन ऑफ मल्ला एक ब्रांड बना, वैसे उत्तर प्रदेश में भी सन ऑफ मल्ला भी ब्रांड बनेगा, बाकी भी ब्रांड रहे, योगी जी रहे, अखिलेश जी रहे, सबका एक अपना अपना ब्रांड होगा। जनता को देखना कि कौन ब्रांड के साथ चलना है। थैंक यू। तो जनता को देखना है कि कौन से ब्रांड के साथ चलना है। सबसे बड़ी बात है कि सन ऑफ मल्ला
जो मुकेश सहनी का कहना है कि बिहार में एक ब्रांड बन चुकी है, अब तैयारी यूपी में ब्रांड बनाने की है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार की राजधानी पटना में तैयारी चल रही है कि यूपी चुनाव को फतह कैसे किया जाए। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।